क्लास मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बढ़िया और आसान चैप्टर है जो कि तुम्हारा है प्रोबेबिलिटी, दैट इज चैप्टर 15। ऐसी बात नहीं कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी के बारे में बिल्कुल बेसिक नॉलेज ना हो, हल्का फुल्का सा तो मालूम है, हल्का फुल्का सा। एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे पास क्या है, एक कॉइन। कॉइन होता है ना भाई, सिक्का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 का, 10 का कॉइन होता है भाई, सबके पास होता है। ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसकी एक साइड पर तो होता है टेल, एक साइड पर क्या होता है, टेल, और दूसरी साइड पर इस पर क्या होता है, हेड। बोला जाता है हेड या टेल, दो ही होते हैं, क्या कोई तीसरी चीज होती है? हेड के अलावा या टेल के अलावा कुछ और होता है या नहीं होता है? कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हेड होता है और टेल होता है। ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी का यही एक आइडिया है, प्रोबेबिलिटी का यही एक आइडिया है। पहले तो मैं तुम्हें प्रोबेबिलिटी का मतलब बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, किसी के होने का चांस, किसी चीज के होने का चांस। मुझे बताओ, तुम कॉइन है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास कॉइन है, तुमने कॉइन को टॉस करा, उछाला, अपने उस सिक्के को उछाला, सिक्के को उछाल के ऐसे कर लिया, ऐसे बेवकूफ बनाते हैं ना जब टीम में, मान लो क्रिकेट टीम है, वो आपस में फैसला करना चाहती है कि बारी किसकी आएगी, सबसे पहले सबसे पहला टर्न किसका आएगा, कहते नहीं हेड आया तो मेरा टर्न, टेल आया तो तेरा टर्न, है ना, ऐसी तो होता है। तो वो कॉइन टॉस करते हैं और ऐसे दबा लेते हैं, फिर कहते हैं बताओ क्या आया होगा। तो खोल के देखते हैं, तो मुझे बताओ खोल के क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्या इन दो ऑप्शन के अलावा तीसरा ऑप्शन पॉसिबल है? नहीं है। नॉर्मली, अगर हम नॉर्मली सोचें, तुम सोचोगे वो कभी कभी कॉइन खड़ा भी तो हो जाता है, सिक्का खड़ा भी तो हो जाता है, उस वाली चीज को नहीं बोल रहे, उस वाली चीज को छोड़कर, उस वाली चीज को छोड़कर नॉर्मली क्या होता है, हेड या फिर टेल, टेल या फिर हेड, है ना, दो ही बातें होती हैं भाई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, कि कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा नॉर्मली, है ना, तीसरा चांस तो पॉसिबल है नहीं। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला लिखना, फिर स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो फटाफट से। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है तुम्हारा फेवरेबल आउटकम अपोन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपोन में टोटल आउटकम, फेवरेबल ऊपर और टोटल नीचे, फेवरेबल आउटकम ऊपर और टोटल आउटकम नीचे, ठीक है। अभी बता दूंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें, ध्यान रखो, बोर्ड पे देखो, ध्यान रखो। फेवरेबल का मतलब होता है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, फेवरेबल का मतलब जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, और टोटल का मतलब सब, काम करो या मत करो, काम करो या मत करो, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, बोर्ड पे देखो, देखो इधर, तुम्हारे पास कुछ नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम्हारे पास ये कुछ नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम्हारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 9 है, तुम्हारे पास टोटल नंबर कितने हैं इसमें, 9। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी किसकी, इवन नंबर की। बोर्ड पे देखो, प्रोबेबिलिटी को मैंने किससे लिखा है, पी से, कैपिटल पी, और किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, इवन नंबर की। मुझे बताओ काम हम किसके लिए कर रहे हैं, इवन नंबर के लिए,
सपोज मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, मैंने बोला कि तुम्हारे पास ये नंबर है और अब मुझे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, इवन नंबर। तुम्हें मैथ्स में खूब नॉलेज है और मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि तुम्हें ओड नंबर और इवन नंबर के बारे में नॉलेज होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं जो 2 से क्या हो जाते हैं, डिवाइड। अब मुझे देखकर बताओ, ये जो तुम्हारे सामने 9 नंबर लिखे हुए हैं, इन 9 नंबर में कौन कौन से इवन नंबर है। मुझे बताओ, क्या दो से डिवाइड होता है? ये एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है और 8 एक इवन नंबर है। मुझे बताओ, क्या इन 4 के अलावा क्या कोई और नंबर तुम्हें इवन नंबर दिखाई दे रहा है? नहीं ना। हम किसके लिए काम कर रहे थे? इवन नंबर के लिए। और इवन नंबर कितने निकल आए देखो बोर्ड पे, इवन नंबर कितने निकल आए बोर्ड पे देखो, 1 2 3 4। टोटल कितने नंबर है इवन? भाई यही तो है, 2 4 6 8। तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तुम्हारे पास 4 नंबर इवन है, तो इवन तो आ गए ऊपर 4। समझ रहे हो ना? कितने नंबर थे इवन? 1 2 3 4, 4 नंबर इवन थे। ठीक है, तो देखो फेवरेबल वो होता है जिसके लिए हम काम करते हैं। तो इवन नंबर थे ना जिसके लिए हम काम कर रहे थे, तो इवन तो आ गए ऊपर। टोटल कितने थे? 4 इवन, है ना। अब मुझे बताओ, सारे के सारे टोटल आउटकम बोर्ड पे देखो फॉर्मूले में, टोटल आउटकम कंप्लीट। बताओ सारे के सारे नंबर है कितने? गिन लेते हैं फटाफट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम्हारे पास टोटल नंबर है कितने? 9 है। समझ में आई बात? अगर किसी बच्चे को इसमें 10% या 20% कोई चीज समझ में आई है तो बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। अभी तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है, अभी तो हमने इस चैप्टर को क्या करा है, स्टार्ट करा है। तो अभी तो स्टार्टिंग हुई है, धीरे धीरे समय लगेगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगर 10 और किसी बच्चे को अगर 100% समझ में आ गई है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो फेवरेबल जिसके लिए काम करते हैं वो आता है ऊपर, और जो टोटल होते हैं वो आते हैं नीचे। ठीक है, ये तो खैर मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दिया था, नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करना, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर कर लेना जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख रखा है। इस फॉर्मूले को नोट करना बहुत जरूरी है। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 और क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो, इन अ क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच समझते हो ना भाई, लड़के तो अक्सर समझते हैं क्रिकेट मैच किस तरह से बॉल को धाए धाए उड़ाते हैं वो। ठीक है, तो क्रिकेट मैच है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन। बताओ अक्सर क्या होता है, बैट्समैन होता है ना, लेकिन यहां पर बात हो रही है बैट्सवुमैन की। किसकी बात हो रही है? बैट्सवुमैन की। ठीक है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स। वो बाउंड्री को हिट करती है कितनी बार? 6 बार। बताओ कितनी बड़ी बात है, एक औरत ने होकर बाउंड्री को कितनी बार हिट कर दिया? बताओ 6 बार। लालत है आदमियों पर फिर तो बैट्सवुमैन ने 6 बार हिट करी बाउंड्री आउट ऑफ 30 बॉल्स। बताओ हद ही हो गई, मतलब कि 30 बॉल में से उसने कितनी बार हिट करी? 6 बार। उस औरत ने, उस बैट्सवुमैन ने उस बाउंड्री को कितनी बार हिट करा? 6 बार। कितने में से? 30 में से। मतलब कि ये हुआ कि 30 में से वो 6 बार हिट कर पाई। कितनी बार बॉल मिस कर दी? अगर 30 में से 6 बार उसने हिट कर दिया, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर 30 में से 6 बार उसने हिट कर दिया तो कितनी बार हिट नहीं कर पाई? देख लो फटाफट से, 24 बार, है ना। 24 बार वो हिट नहीं कर पाई, डज नॉट हिट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। 30 में से उसने कोई झंडे नहीं गाड़ दिए 6 बार हिट करके, भाई 30 में से 24 बार तो मिस कर दी उसने, बेवकूफ औरत ने। लालत है ऐसी औरत पर। 30 में से 24 बार मिस कर दी तो 6 बार हिट करके कौन सा झंडे गाड़ दिए उसने। खैर ये तो मजाक की बात हो गई। तो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि उस औरत ने 30 में से 6 बार तो हिट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 24 बार हिट नहीं कर पाई। अब देखते हैं
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि वो बाउंड्री को हिट ना करे। मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमसे प्रोबेबिलिटी हिट करने की पूछी है या हिट ना करने की पूछी है? जल्दी से देखकर बताओ। एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं लास्ट वाली लाइन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? डिड नॉट हिट। प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है हिट ना करने की, हिट करने की नहीं, हिट ना करने की। उसने कितनी बार हिट नहीं करी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मुझे बताओ 6 बार हिट करा है या 24 बार हिट नहीं करा? 24 बार हिट नहीं करा। हम काम किसके लिए करेंगे? हिट करने के लिए या हिट ना करने के लिए? डज नॉट हिट के लिए। ठीक है, तो देखो डज नॉट हिट के लिए 24 है ना। अब इसको प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा पहले। देखो मुझे देखकर बताओ फटाफट से, टोटल बॉल्स कितनी थी जो उसको फेंकी गई थी? टोटल बॉल्स थी 30। 30 बार उसको बॉल फेंका गया है। ठीक है, और उस औरत ने कितनी बार हिट कर दी बाउंड्री? लिखो हिट द बाउंड्री 6। भाई 6 बार ही तो हिट करी थी ना। हमने उसको 30 बार बॉल फेंकी, फेंकते रहे 30 बार, जिसमें से उसने सिर्फ कितनी बार हिट करी? 6 बार हिट करी। अब लिखो डिड नॉट हिट या डज नॉट हिट, एक ही बात है। तो बताओ कितनी बार हिट नहीं करी? 24 बार ना। लिख कर दिखाना कैसे बोर्ड पे। देखो 30 में से 6 बार हिट कर दी था। देखो 30 में से 6 बार तो हिट कर दी, इसका मतलब 30 में से 6 गए 24, तो 24 बार उसने हिट नहीं करी। और प्रोबेबिलिटी भी हमसे किस चीज की पूछी गई है? इसी चीज की। बोर्ड पे देखो कैसे लिखना है, पी ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में अब लिखना डज नॉट हिट द बाउंड्री। समझ रहे हो ना? डज नॉट हिट द बाउंड्री। पहले तो फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला बताया था ना मैंने, जल्दी से बताओ क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला बड़ा सिंपल है जो अभी अभी लिखवाया था। अब मैं शॉर्टकट में लिख दूं, तुम लोग पूरा लिखना। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं फेवरेबल आउटकम। मैंने शॉर्टकट में क्या लिख दिया? एफ और ओ। काफी बड़ा वर्ड है ना वो, फेवरेबल आउटकम। तुम फटाफट से उस फॉर्मूले में से स्पेलिंग देखकर लिख सकते हो, और अगर याद है तो और भी अच्छी बात है। तो उस फॉर्मूले में से स्पेलिंग देखकर लिख लो। फेवरेबल आउटकम तो आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा? टोटल आउटकम। तो मैंने नीचे लिख दिया टीओ। एफ ओ का मतलब है फेवरेबल आउटकम ऊपर, और टीओ का मतलब है टोटल आउटकम नीचे। फेवरेबल ऊपर और टोटल नीचे, ध्यान रखना। फेवरेबल आउटकम ऊपर और टोटल आउटकम नीचे। फेवरेबल वो होता है जिसके लिए हम काम करते हैं। मुझे बताओ किसके लिए काम कर रहे हैं? क्वेश्चन ने हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? हिट करने की या हिट ना करने की? ये तो क्वेश्चन को पढ़कर समझ में आ गया है। क्वेश्चन ने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी हिट ना करने की। तो बताओ 6 बार, देखो इधर बोर्ड पे, 6 बार तो उसने हिट करा है, 24 बार हिट नहीं करा। तो 24 तो आ गया फेवरेबल, क्योंकि फेवरेबल वो होता है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। और नीचे आता है टोटल। मुझे बताओ टोटल क्या है? 6 है टोटल या 24? या टोटल बॉल कितनी थी? 30। तो देखो लिखा हुआ भी है इसके आगे, टोटल बॉल कितनी बार फेंकी गई है उसके आगे? 30 बार। तो टोटल है 30। कट रहा है ना ये? जब भी कुछ कटे तो जरूर काटे करो। तो देखो ये कट रहा है, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अगर कुछ कटे प्रोबेबिलिटी में तो जरूर काटे करो 4 अपॉन में 5। हाँ, डिवाइड कभी नहीं करना होता प्रोबेबिलिटी के अंदर, हमेशा कैसे छोड़ना होता है? फ्रैक्शन में। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, 1500 फैमिलीज
कितनी फैमिली है? 1500 फैमिली विद 2 चिल्ड्रन, और जिनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 1500 फैमिली है और दो दो बच्चे वर सेलेक्टेड रैंडमली, उनको सेलेक्ट किया गया एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड, और ये डाटा रिकॉर्ड किया गया है। तो देखो ऊपर दिखा रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स, ऊपर वाली जो लाइन है वो नंबर ऑफ गर्ल्स की लाइन है, और नीचे है नंबर ऑफ फैमिलीज। तो देखो फैमिलीज में लिखा हुआ है 475, 814, 211, और ऊपर गर्ल्स की लाइन दिखा रखी है 210। मैं एक बार टेबल बोर्ड पर बना देता हूं, फिर तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको प्रॉपर तरीके से तो नहीं बना रहा, रफली बना रहा हूं। देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ऊपर तो मैंने सिर्फ क्या लिख दिया? गर्ल, और नीचे लिख दी फैमिली। फैमिली ताकि तुम्हें चीजें समझ में आ जाए। 210, 475, 814 और 211। देखो इधर बोर्ड पे, अब बुक में देखने की जरूरत नहीं है, मैंने टेबल बोर्ड पर बना दिया था, तुम बोर्ड पर देख सकते हो। देखो गर्ल 2, ऐसे परिवार जिसमें 2 लड़कियां हैं, कितनी फैमिली है? 475। और ऐसा परिवार जिसमें एक लड़की है, कितनी फैमिली है? 814। और ऐसा परिवार, जीरो का मतलब समझते हो? जीरो का मतलब है एक भी लड़की नहीं है, उनके परिवार में एक भी लड़की नहीं है। जिनके परिवार में एक भी लड़की नहीं है, ऐसे कितनी परिवार हैं? 211। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, बोर्ड पे देखो। जिनकी 2 लड़कियां हैं, कितने परिवार है? 475। जिनकी एक ही लड़की, कितने परिवार है? 814। जिनके एक भी लड़की नहीं है, जिनके यहाँ पर एक भी लड़की नहीं है, ऐसे कितने परिवार है? 211। समझ में आ रहा है ना? छोटी सी टेबल है और बहुत ही सिंपल टेबल है। मैं टेबल इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब टेबल समझ में आएगी तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे, और अगर टेबल ही तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो फिर तुम क्वेश्चन ही कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो टेबल का समझ में आना बहुत जरूरी है। जिस परिवार में एक लड़की है, कितने परिवार है? 814। और जिस परिवार में एक भी लड़की नहीं है, 211। और जिस परिवार में सिर्फ 2 ही लड़की हैं, 475 परिवार हैं ऐसे। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली, अब प्रोबेबिलिटी करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडमली हैविंग 2 गर्ल्स। मुझे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है जिनकी 2 लड़कियां हैं? 2 लड़कियों की प्रोबेबिलिटी क्या है? फिर सेकंड पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, एक लड़की की प्रोबेबिलिटी क्या है? और थर्ड पार्ट में नो गर्ल, जिनकी एक भी लड़की नहीं है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले हमें काम करना है 2 गर्ल्स के लिए। बोर्ड पे देखो, अगर हम काम करें 2 गर्ल्स के लिए तो हमेशा ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी में ना ज्यादा कैलकुलेशन होती है, ना ही किसी भी तरह का क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा बड़ा होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। इसलिए फॉर्मूले को हमेशा लिखे करो, जितना फॉर्मूला लिखोगे उतना ज्यादा तुम्हें फॉर्मूला याद होता जाएगा, और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है भाई। देखो जब तुम 2 गर्ल्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो पहले तो फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला बहुत आसान है, फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम, ऊपर मैंने फिर से शॉर्ट में लिख दिया फेवरेबल आउटकम, और नीचे आता है टोटल आउटकम, है ना? ऊपर फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल आउटकम। हाँ बताओ, 2 लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं, बोर्ड पे देखो हम काम किसके लिए कर रहे हैं? 2 लड़कियों के लिए। तो बताओ 2 लड़कियों की कितनी फैमिली है? टोटल 475। हम काम कर रहे थे 2 लड़कियों के लिए, 2 लड़कियों वाली फैमिली कितनी है? 475। तो 475 तो आ गया ऊपर। अब मुझे बताओ टोटल फैमिली कितनी थी? क्या इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता नहीं रखा टोटल फैमिली कितनी थी? अपने जरा क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो स्टार्टिंग से, बिल्कुल देखो क्या लिखा हुआ है, 1500 फैमिलीज। टोटल फैमिलीज कितनी है? 1500। क्वेश्चन ने हमें टोटल फैमिलीज के बारे में बता रखा है, टोटल फैमिलीज कितनी है? 1500। तो टोटल तो आ गया नीचे। समझ में आया ना? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी थी 2 गर्ल की,
फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी थी, 2 लड़कियों की। तो बोर्ड पे देखो कैसे लिखना था, देखो इधर प्रोबेबिलिटी के लिए P और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 2 गर्ल्स। तो बताओ 2 गर्ल की फैमिली कितनी थी, 475। देखो इधर 2 गर्ल की फैमिली कितनी थी, 475। तो 475 तो आ गया ऊपर क्योंकि इसके लिए काम कर रहे थे। और नीचे आता है हमेशा टोटल। टोटल फैमिली कितनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, 1500। इस पूरे क्वेश्चन में टोटल फैमिली कितनी बताई थी, 1500। तो 1500 आ गया नीचे, ठीक है। अब अगर कट रहा है तो काट लेना, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। अगर जब भी चाहे छोटी टेबल से 2 से 3 से 4 से जब भी कुछ कटे तो जरूर काट लिया करो, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा। तो देखो सिंपली डिवाइड ही तो करना है, 2 से काट लेना या 3 से काट लेना है, जिससे भी कटे काट लेना, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैं इतना ही छोड़ देता हूं। अब जरा सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, एक गर्ल की। बोर्ड पे देखो, जिसको आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी देखो बोर्ड पे एक बार देखो। इस बार प्रोबेबिलिटी पूछिए एक गर्ल की, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 गर्ल। मैं फिर से वही बोलूंगा, फिर से एक बार फॉर्मूला लिखो। हालांकि अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बार बार, लेकिन तुम लिखने की आदत जरूर डालो। मेरी टेस्टिंग नहीं है, टेस्टिंग तुम्हारी है, ठीक है। तो तुम लिखने की जरूर आदत डालो, ठीक है। तो मुझे बताओ एक गर्ल, देखो बोर्ड पे। अब हम 2 गर्ल की फैमिली नहीं देखेंगे, अब हम किसकी फैमिली देखेंगे, 1 गर्ल वाली। बोर्ड पे देखो एक लड़कियों की कितनी फैमिली है, 814। बोर्ड पे देखो एक गर्ल वाली फैमिली कितनी है, 814। तो इस बार हम ऊपर क्या डालेंगे, 814। 814 फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल, ठीक है। 814 परिवार ऐसे हैं जिनकी कितनी लड़कियां हैं भाई, एक ही लड़की है बेचारों की, जिनकी लड़कियां कितनी है, एक। अब मुझे बताओ टोटल फैमिली कितनी है। भाई मैं फिर से वही बोलूंगा, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया था टोटल फैमिली कितनी थी, 1500। जब टोटल फैमिली 1500 है तो डाल दो 1500, ठीक है। तीसरा पार्ट और देख लेते हैं भाई फटाफट से, देखते हैं किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है। देखो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है नो गर्ल। नो गर्ल का मतलब है एक भी गर्ल ना हो। नो गर्ल का मतलब क्या होता है, एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, मतलब लड़कियों की संख्या क्या होनी चाहिए, 0। भाई नो गर्ल का मतलब क्या है, एक भी लड़की ना हो, ना तो 2 हो ना ही 1 हो, ठीक है। हो ही ना, तो बोर्ड पे देखो ये तो थे 2 लड़कियों वालियों की संख्या और ये थी 1 लड़कियों की संख्या, और 0 का मतलब है एक भी लड़की नहीं है। यहां पर एक भी लड़की है ही नहीं, तो इसी के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे परिवार जिनमें एक भी लड़की नहीं है, कितने परिवार हैं, 211। 211 फैमिली ऐसी हैं जिनमें नो गर्ल है। नो गर्ल का मतलब एक भी गर्ल नहीं है, जिनकी नो गर्ल है। नो गर्ल का मतलब वो वाला नहीं है 9 वाला, यहाँ पर नो गर्ल का मतलब ये वाला नो है, देखो वोट पे ये वाला नो, ठीक है। इनकी एक भी लड़की नहीं है, तो कितनी फैमिली है, 211। तो 211 तो आ गया ऊपर, 211 आ गया ऊपर। मैं फिर से वही बोलूंगा, टोटल फैमिली कितनी है, टोटल फैमिली है 1500। ये भी कटे तो जरूर काटो, जब भी कोई सी भी प्रोबेबिलिटी कटे तो जरूर काटा करो। देखो तीनों पार्ट के तो हमने सॉल्यूशन कर दी है। पहले उसने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी 2 गर्ल की, फिर पूछी 1 गर्ल की, फिर पूछी नो गर्ल की। हमने तीनों की प्रोबेबिलिटी धड़ाधड़ निकाल दी। लास्ट में ना एक चीज और वो पूछ रहा है, देखो तीनों पार्ट के बाद उसने एक लाइन और लिख रखी है, उस लाइन को पढ़ लेते हैं क्योंकि वो लाइन काम की है। ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज 1। क्वेश्चन कह रहा है चेक करो, आप ये भी चेक कीजिए कि इन प्रोबेबिलिटीज का सम, इन प्रोबेबिलिटीज का सम क्या 1 है या नहीं। देखो बोर्ड पे फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी तुमने ये निकाली, सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी ये निकाली, थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी ये निकाली। अब ये तीनों सर्कल दिख रहे हैं ना, फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी, सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी, थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी। हमने तीनों पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या चेक कीजिए क्या इन तीनों प्रोबेबिलिटी का जो सम है, जोड़ है,
क्या वो 1 है या नहीं, चेक करना है। 1 आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, लेकिन 1 आना चाहिए। देखते हैं, जोड़ के देख लेते हैं अभी 2 मिनट में क्या जा रहा है ना। देखो मैं ये सारा रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी रब नहीं कर रहा, नहीं तो मैं कहां से देखूंगा। तो फटाफट से जोड़ लेते हैं कि तीनों का सम 1 आता है या नहीं। तो एक लाइन लिखना नाउ करके, नाउ करके तीनों का सम लिखो, है ना। देखो बोर्ड पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सम इक्वल टू, तो देखो पहली वाली प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, प्लस दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी प्लस तीसरी प्रोबेबिलिटी, बस। अब देखते हैं तीनों को जोड़कर क्या 1 आता है या नहीं आता है। मुझे बताओ तीनों को जोड़ने के लिए क्या लेना पड़ेगा भाई। अब तो तुम्हारा मैथ्स में काफी नॉलेज है, तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। इन तीनों को ऐड करने के लिए, तीनों के तीनों फ्रैक्शन है, इन तीनों को ऐड करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। बिना एलसीएम के तो ऐड होने से रही है। इन तीनों को आपस में क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो बोर्ड पे देखो मैंने कई बार बताया, जब भी तीनों के अपोन में सेम होता है, देखो 1500 1500 1500, तीनों के अपोन में क्या है, सेम है ना। ध्यान रखना जब भी तीनों के अपोन में सेम टर्म होगी तो एलसीएम भी वही आ जाएगा 1500। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1500 ही आएगा। ठीक है, तो देखो 1500 1500 1500, तो अपोन में भी क्या आ गया, 1500। तीनों का एलसीएम क्या सा था, सेम था 1500 1500 1500, तो एलसीएम भी क्या गया 1500। ध्यान रखे करो जब भी नीचे तीनों की टर्म सेम आती है ना, तो ऊपर की भी टर्म सेम उतर जाती है। इसका मतलब ये हुआ, बोर्ड पे देखो 475 इधर से आया, प्लस 814 इधर से आया, प्लस 211 इधर से आया। समझ रहे हो ना। जब भी, कई बार बताई है वैसे मैंने बात, कोई नई बात तो मैंने बताई नहीं है तुम लोगों को, ये तुम लोगों को पहले से नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। भाई अपोन में 1500 1500 1500 तीनों में सेम है, तो ऊपर वाली तीनों टर्म भी कैसी उतर गई, सेम। देखो 475 814, ये प्लस है बीच में, और 211। ठीक है, तीनों को ऐड करके देखते हैं क्या आएगा। तो देखो फटाफट से मैं तीनों को ऐड कर देता हूं, 475 814 और 211। मैं खामे खा क्यों मेहनत करूं भाई, मेहनत तो तुम्हें करनी चाहिए, हम तो कैलकुलेटर से करेंगे। 475 प्लस 814 प्लस 211, तो देखो तीनों को ऐड करके बोर्ड पे देखो 475 814 और 211, तीनों को ऐड करके आ रहा है 1500। ऊपर भी 1500 और नीचे भी 1500। ध्यान रखो ऊपर भी 1500 आया और नीचे भी 1500 आया, तो 1500 से 1500 गया और आंसर आ गया 1। क्वेश्चन ने हमसे यही बोला था कि चेक करो कि क्या इनका जो सम है, क्या इन तीनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो चेक करना था। तो बिल्कुल इन तीनों प्रोबेबिलिटी का जो सम था वो हमारा 1 आ गया। इन तीनों प्रोबेबिलिटी का जो सम था वो हमारा कितना आ गया, 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई। मेरे हिसाब से तुम्हें सेकंड क्वेश्चन पर टिक कर लेना चाहिए, और तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है।